बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 फरवरी की बात है कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी का जो इस वक्त फ्लैगशिप है, यानी कि उनका जो इस वक्त टॉप का डिस्ट्रॉयर है क्लास 45 वाला, उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। बल्कि ओवरऑल पूरी की पूरी रॉयल नेवी के साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक जगह पे हम देखते हैं कि रॉयल नेवी नए जहाज़ तैयार करती है, नए बैरी जहाज़ तैयार करती है, तो उसके लिए उनके पास क्रू ही नहीं है, ऑफिसर्स ही नहीं है। तो उसका हल क्या रॉयल नेवी निकालती है कि वो अपने 2 मिडिल एज के फ्रिगेट्स को रिटायर करती है और उनका क्रू और उनके ऑफिसर्स जो हैं वो नए जहाज़ों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से वो अपना काम चला रहे हैं। उस वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। आज एक ऐसी खबर आई है और जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देती है कि इस वक्त रॉयल नेवी बहुत ही बुरे हालात के अंदर है। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर जो 7-8 ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियर ट्राइएड नहीं रखते। अमेरिका के पास न्यूक्लियर ट्राइएड है, यानी कि उनके पास साइलोस के अंदर मिसाइल्स भी हैं, आईसीबीएम्स भी हैं। अमेरिकन एयरफोर्स अपने बॉम्बर्स के ज़रिए से भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर कर सकती है, जबकि अमेरिकन नेवी जो है वो अपनी एसएसबीएंस के ज़रिए से न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर कर सकती है। उनके पास उन एसएसबीएंस के ऊपर एसएलबीएम्स मौजूद हैं, ट्राइडेंट एसएलबीएम्स मौजूद हैं। जबकि आप अगर फ्रांस की तरफ देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस के पास को मिसाइल बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मौजूद हैं। फ्रांस की एयरफोर्स जो है वो अपने रफाल तैयारों के ऊपर रख के ये न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकती है। फ्रांस के पास जो नेवी है उसके पास भी ये एसएलबीएम्स मौजूद हैं। इसी तरह से ये जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है, इनके पास भी न्यूक्लियर ट्राइएड मौजूद नहीं है। यानी कि जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है वो अपने बॉम्बर्स के ज़रिए से एक तो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकती है, और दूसरा ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसका जो मेन हथियार है जिसके ज़रिए से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स अपने एडवर्सरी के ऊपर फेंक सकते हैं, वो उसकी एसएसबीएंस हैं, वो उसकी नेवी है। नेवी के पास ऐसी सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लेके जा सकती हैं। और इन न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के बने हुए ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स इस्तेमाल करता है। फ्रांस वाले जो हैं वो आई बिलीव अपना मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अमेरिका से एसएलबीएम नहीं परचेज किया। जबकि जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है वो अमेरिका से एसएलबीएम्स परचेज करके अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर रखती है। अब हुआ कुछ यूं कि 30 जनवरी को ब्रिटेन की रॉयल नेवी की जो एचएमएस वैनगार्ड है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और बैलिस्टिक मिसाइल्स और एसएलबीएम्स लेके जा सकती है, उसने ईस्टर्न सी बोर्ड से इस ट्राइडेंट मिसाइल को फायर करने का एक तजर्बा करना था। वो तजर्बा फेल हो गया और इस वक्त पूरे इंग्लैंड के अंदर, बल्कि पूरे ब्रिटेन के अंदर रॉयल नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि रॉयल नेवी जो कि अपने इस ट्राइडेंट मिसाइल का तजर्बा करने जा रही थी उसका तजर्बा फेल हो गया, बल्कि ये दूसरी दफ़ा है कि जब रॉयल नेवी ने अपनी इस एसएसबीएन से या किसी भी एसएसबीएन से अपना एसएलबीएम यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना था फॉर टेस्ट पर्पजेज, तो वो टेस्ट ही फेल हो गया। तो इस वक्त पूरे ब्रिटेन के अंदर ये एक डिबेट छिड़ी हुई है कि एक तो हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइएड मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के, एक हमारी सबमरीन के ज़रिए से और दूसरा हमारी एयरफोर्स के ज़रिए से। और उनमें से एक जो है यानी कि हमारी जो सबमरीन्स हैं वो दूसरी दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में फ़ेल हो गई हैं। ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए। और उसके बाद दूसरा उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो इन सबमरीन्स के ऊपर खर्च करता है। इन सबमरीन की मेंटेनेंस, इन एसएलबीएम्स की मेंटेनेंस और इनको ऑपरेशनल रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। और वही चीज़ जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रही। तो वक्त अगर पड़ा, अगर नेटो ममालिक की रशिया के साथ जंग हो जाती है तो आप यकीन करें कि पहले जो 2-3 हदफ होंगे रशिया के, उनमें एक अमेरिका होगा, अमेरिका के बाद ब्रिटेन होगा और उसके बाद फ्रांस होगा। क्योंकि नेटो कंट्रीज के अंदर यही 3 ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ठीक है, अमेरिका ने न्यूक्लियर शेयरिंग के जरिए से यूरोप के अंदर और भी ममालिक के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्सनल मौजूद है वो तो यही 3 है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो सबसे पहले इनकी शामत आएगी। और अगर ये रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर ट्राइएड मौजूद है, वो तो अपने बॉम्बर्स के जरिए से भी फेंक सकता है, आईसीबीएम्स के जरिए से भी फेंक सकता है, उसकी एसएसबीएम भी जो है वो भी काम करती हैं। जबकि फ्रांस और ब्रिटेन के पास ये न्यूक्लियर ट्राइएड मौजूद नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास सिर्फ 2 तरीके हैं, और ब्रिटेन के पास जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के 2 तरीके हैं उनमें से एक जो है
वो कंसेक्टिवली दूसरी दफ़ा फेल हुआ कि इस वक्त ब्रिटेन के अंदर क्या चीज़ चल रही होगी, उनका जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और ओवरऑल जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को किस तरह से जो है वो खामोश करवाएगी कि जिस चीज़ के ऊपर हम इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं और वो चीज़ वक्त के वक्त काम भी ना करे तो लोगों के टैक्स के पैसों का क्या बनेगा। या तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद ही ना हो तो फिर तो रशिया भी उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर एक मोरालिटी की बात आ जाएगी। रशिया को लोग कहेंगे कि भाई जब ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स ही मौजूद नहीं है तो आप क्यों उसके ऊपर जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स मार रहे हैं। लेकिन जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट हो और आपके न्यूक्लियर वेपन्स जब टाइम आए तो उस वक्त काम ही ना करें तो फिर आप सोचें कि आपके साथ क्या करेगा आपका एडवर्सरी। खैर, एक अच्छी बात है कि वो अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन रोकते नहीं है। कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस वक्त ये पब्लिक के अंदर मौजूद है और पब्लिक जो है वो इसके ऊपर डिस्कस कर सकती है। ये चीज़ अच्छी होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ अगर कोई करता है तो आपको उसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके लिए अच्छाई पैदा होती है। और ये एक ब्रिटेन का टैबलॉइड न्यूज़पेपर है दी सन, उसके अंदर इसकी पूरी स्टोरी जो है वो अब छप चुकी है और जिसमें बताया गया है कि ये जो सबमरीन ने मिसाइल लॉन्च किया था, ये मिसाइल लॉन्च हो गया था, लेकिन ये जैसे ही पानी से बाहर निकला है, बजाय इसके कि ये अपने टारगेट की तरफ जाता, ये वापस पानी में सबमरीन के नज़दीक ही गिर गया। और दी सन वाले कह रहे हैं कि शुक्र करें कि ये जो SLBM है अच्छा खासा बड़ा होता है ये मिसाइल, क्योंकि इसकी भी 8-10 हज़ार किलोमीटर रेंज होती है, तो इसने सबमरीन कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया और सबमरीन जो है वो बच गई है। खैर, इस इंसिडेंट के ऊपर ब्रिटेन की जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उसने भी एक अपनी स्टेटमेंट इशू की है और उन्होंने भी इस बात को नहीं छुपाया और उन्होंने कहा है कि जी देखें, ये एक हमने टेस्ट किया था, वो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से हम आपको डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इतना ही उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जी ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो कि वक्ती तौर पे हुआ और जिस वजह से हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो गया। आप ये देखें कि वो भी अपने लोगों से कुछ नहीं ऐसा छुपाते और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये बेसिकली आजकल है भी इन्फॉर्मेशन की एज, आप जितना छुपाने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी बाहर आएंगी। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।